सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ नामक ये ग्रंथ वैराग प्रकरण का 13वां सर्ग चल रहा है। राम जी कहते हैं कि मान अपमान, जरा मृत्यु, दंभ भ्रांति, मोह शोक आदि सर्व विकार देह के संयोग से होते हैं। अगर आपका अटैचमेंट देह से नहीं है तो ये सारे विकार आपके अंतःकरण में उत्पन्न नहीं हो सकते। आप देह से जो है अपना पूरा संसर्ग रखते हैं, देह को ही मैं स्वीकार किए बैठे रहते हैं, इसलिए दम आ जाता है, बुढ़ापे की चिंता हो जाती है, मृत्यु का भय आ जाता है, सब देह के कारण से। जिनको देह में अभिमान है उनको धिक्कार है और सब आपदा भी उन्हीं को प्राप्त होती हैं जिन्हें देह का अभिमान है। देह का अभिमान गल जाए, देह के अभिमान से रहित हो जाओ तो जीवन में कोई संकट नहीं, कोई समस्या नहीं। जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है वैसे ही देह अभिमान में सर्व आपदा प्रवेश करती है। जिसको देह का अभिमान नहीं है वह मनुष्यों में उत्तम और वंदनीय है। ऐसे व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। और सर्व संपदा भी उसी को प्राप्त होती है। जैसे मानसरोवर में सब हंस आकर रहते हैं, वैसे ही जहाँ देह अभिमान नहीं रहा वहाँ सर्व संपदा रहती है। मुनीश्वर, जैसे अपनी छाया में बालक बेताल कल्पता है और उसे भय पाता है, पर जब उसको विचार की प्राप्ति होती है तब बेताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से मुझको अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था कर दी। बालक अपनी ही परछाई को देखकर कहता है ये भूत है। जब उसको अवगत करा दिया जाता है कि ये भूत नहीं है तो वो निर्भय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जितनी भी समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, सुख दुख, ये सब देह को मानने से ही हैं। मैंने देह को स्वीकार करके मैं देह हूँ, ये सारी आपदाएं मोल ले ली। इसलिए पहला साधन ज्ञान का है देह अभिमान से रहित होना। और देह अभिमान से रहित होने के लिए आपको इस देह के सारे दोषों का दर्शन करना पड़ेगा। और राम जी को वही हुआ है, इसलिए वो वही बखान करते हैं। हम सारी ज़िंदगी जो है पूजा पाठ करते रहते हैं, सारी ज़िंदगी अच्छे अच्छे कर्म करते रहते हैं। ऐसे ऐसे शुभ कर्म करने वाले हैं जिनका आज भारतवर्ष में नाम छाया हुआ। जैसे अभी चर्चा कर रहे थे, राष्ट्र के पक्ष में कोई भी कार्य करना शुभ कार्य तो है ही, परंतु ऐसे लोग भी देह अभिमानी होते हैं।
एक दृष्टांत मैंने कई बार सुनाया होगा। एक सज्जन तीर्थाटन करके लौटे, तो तीर्थाटन करने की जो है उपलक्ष्य में उन्होंने भोज दिया, बहुत बढ़िया भोजन बनवाया, कई तरह के पकवान बनवाए। काफ़ी लोगों को संख्या में, साधु संतों को, भिक्षुओं को, साधारण लोगों को निमंत्रण दिया, भोजन करवाया। अपने उस जो है तीर्थाटन के अहंकार को बढ़ावा मिला, तो पूछने लगे कि भोजन कैसा। उससे पहले लोगों ने पूछा कि सेठ जी, तुम तीर्थाटन कर आए हो, तीर्थों में तुमने किस चीज़ का त्याग किया? सेठ जी बोले, हम तीर्थों में जाकर के अपने क्रोध को त्याग आए। अब मेरे में क्रोध बिल्कुल नहीं रहा, परम शांति छा गई हृदय में तीर्थों के घूमने से, तीर्थाटन करने से। जैसे अभी ये बोल रहे थे कि विचार करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ही लोग कहते हैं तीर्थ कराओ सब कुछ ठीक हो, नहीं होगा। असल में तीर्थाटन करने में हमसे कुछ निष्काम कर्म बनते हैं, हमसे कुछ निष्काम भक्ति होती है, कर्तव्य कर्मों का जो है निवारण होता है। इसलिए उसके फल स्वरूप मेरे अंतःकरण में शुद्धि आने लगती है। लेकिन जो प्रयोजन ही जो है गंदा बना के जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, उन्हें तीर्थाटन का कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि अहंकार और हो जाता है, हम चारों धाम कर आए। एक हमारे कजन ब्रदर थे, वो चारों धाम कर आए तो बोलना छोड़ गए। अब हम चारों धाम कर आए हैं, अब इस मुँह से हम कौन से बोले? बड़ा अभिमान हो जाता है। तो देखो, देह अभिमान घटाने वाली जो है प्रक्रिया होनी चाहिए, देह अभिमान बढ़ाने वाली नहीं। तो उनका देह अभिमान बढ़ा हुआ था। सबसे पूछ रहे हैं भोजन कैसा, आप लोग तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा भोजन बना, बहुत अच्छा भोजन। अब हम जैसा कोई जो है पहुंच गया, तो उन्हीं के सामने जब वो वहाँ से निकले, सब चीज़ें जो है सूंघ सूंघ के फेंक दी। ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा 2 कौड़ी का जो है गोबर जैसा भोजन है तेरा। जो इतना सुना सोई खड़े होकर के कहने लगे, तुम्हारे बाप ने भी किया है ऐसा भोजन? हाँ, क्या त्याग कर आए थे? बहुत विचार की। जब तक तुम इस देह को अपने अंतःकरण में स्वीकार किए बैठे हो, और देखो एक चीज़ इसका और आपको नेगेटिव पॉइंट बता दें, जो देह को स्वीकार नहीं करता कि मैं देह हूँ और फिर क्रोध करता है, तो वो क्रोधी भी क्रोधी नहीं होता। जो देह को स्वीकार किए बैठे, 3.5 हाथ के शरीर को ही मैं करते रहते हैं, उनका तो कभी काम क्रोध लोभ मोह छूट ही नहीं सकता। तो ये इसका जो है नेगेटिव पॉइंट है कि राम को भी गुस्सा आया, कृष्ण को भी गुस्सा आया, दुर्वासा तो जो है ऋषि गुस्सा के भंडार थे, परंतु ये सब शांत प्रवृत्ति के थे। इन लोगों में कहीं कोई गुस्सा था ही नहीं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी को देख करके लोग कहते थे कि वो तो बड़े क्रोधी साधु हैं, लेकिन उनमें क्रोध नाम की कोई चीज़ नहीं, क्रोध छू के नहीं निकला था उनको। लेकिन स्वभाव ऐसा था कि सारी जनता के लोग उनको क्रोधी कहते हैं।
बहुत क्रोधी हैं तो बहुत कई विद्वान हैं तो ब्रह्मज्ञानी, लेकिन उनका क्रोध नहीं छूटा। तो तुम किस नपने से नापते हो क्रोध को? देह अभिमान के नपने से नापते हो। देह अभिमान से रहित जो होता है उसका क्रोध भी फलदायक होता है, कल्याणकारी होता है। और जो देह अभिमान से युक्त होते हैं उनकी तो जो है मीठी वाणी भी खलनायक की होती है। हाँ। ठाड़ो तिलक, गुस्सा नहीं हो जाइए पंडित जी। हम कह रहे थे तब कहूँ कि नहीं है तो आप आए गए तो ठाड़ो देख गए, लेकिन अब वो बात जो है जुबान पर आ गई है तो कहना पड़ेगी। आपके लिए नहीं कह रहे, ये ध्यान देना, इधर देखो, आपके लिए नहीं कह रहे, लेकिन कबीर ने कहा है इसलिए कह रहा हूँ। ठाड़ो तिलक और मधुरी वाणी दगाबाज की यही निशान है। अगर किसी को दगा देना, देखो रावण ने यही रूप धारण करके दगा दिया, मारीच ने यही रूप धारण करके, कालनेम ने यही रूप धारण करके दगा दिया कि नहीं? इसलिए ये रूप लाभकारी कब होता है? जब हम देह का अभिमान त्याग दें। अगर देह का अभिमान लगा करके तुम भेष बनाओगे तो उससे तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा। अहंकार की सिवाय और कुछ मिलने वाला नहीं। और देह का अभिमान त्याग दो तो बाल बढ़ रहे हैं बढ़ जाने दो, ठीक है, तिलक लग गया लग जाने दो, कपड़े जैसे मिल गए पहन लिए, चाहे पीले हों चाहे हरे हों चाहे लाल हों, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे को अपनी परछाई से भी डर लगता है, ऐसे ही देह अभिमानी को भय व्याप्त रहता है। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और आस्था रूपी फांसी टूटे। हे मुनीश्वर, प्रथम मुझको अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच का संयोग था, उसके अनंतर शरीर में आस्था उपजी। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है, फिर अंकुर से वृक्ष होता है, वैसे ही अहंकार से शरीर की आस्था होती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक छाया में बेताल देखकर दीनता को प्राप्त होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच ने मुझको दीन कर दिया है। ये अहंकार रूपी पिशाच अविचार से सिद्ध होता है। कैसे? अविचार। अब अविचार और विचार की परिभाषा तो जानो। विचार किसको कहते हैं? बताओ, यदि आप लोगों में से किसी को पता हो। अहंकार रहित हो जाए तो आपसे कहा जाए कि विचार करो, जैसे नीचे अभी कहा जा रहा था, तो क्या विचार करें? विवेक, वैराग्य, हठ संपत्ति, मुमुक्षा के अभाव में विचार नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको विवेक होना चाहिए। अब मैं सीधे ही परिभाषा बता दूं विचार की, जानते हो तो बताओ। रणसी, अपने बहते हुए अंतःकरण के प्रवाह को मोड़ने का नाम विचार। संसार को अनित्य और आत्मा को नित्य स्वीकार करके आचरण करने का नाम विचार है। वि धातु से क्या बनता है? वि धातु से बनता है विरोध, ठीक। आचार से क्या बनता है? आचरण। तो जो तुम अब तक आचरण करते आए हो
जन्म जन्मांतरों से लेकर अभी तक उन्हीं आचरणों की धारा को पलट दो, उसका नाम क्या है? विचार। अब वो पलटते नहीं हो, बहे जा रहे, पता कुछ नहीं था हम आए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। सतगुरुदेव भगवान ने बाह पकड़ करके तुमको जगाया, तुमको उठाया और कहा कि तेरा रास्ता ही गलत है, लेकिन तू फिर भी मनोराज्य में हो रहा है। अच्छा, सबके गुरु ने क्या मंत्र दिया है? स्वामी परमानंद जी से आपने मंत्र लिया या आपने किसी और से लिया? बताओ क्या मंत्र दिया? अब मंत्र देते समय जो सतगुरु होते हैं वो तो समझा देते हैं, लेकिन तुमने फिर भी समझने की कोशिश नहीं की। हर मंत्र में ये लिखा है, चाहे जौन सा मंत्र दिया हो, कि तुम आदमी नहीं हो, औरत नहीं हो, जीव नहीं हो, तुम ईश्वर नहीं हो, इनमें से तुम कुछ नहीं। तो कहीं क्या हो कि तुम वही हो, वही तत् त्वम् असि, तुम परमात्मा हो। ये प्रत्येक मंत्र का सार है। तुम्हें कुछ भी मंत्र दिया हो, अगर उसमें ओम लगा कर नहीं दिया है तो वो सतगुरु हैं ही नहीं, वो ठगिया हैं। जिस मंत्र में प्रणव अक्षर प्रारंभ में नहीं होता वो मंत्र जपने योग्य नहीं होता। समझ में कुछ बात आ रही है? नहीं आ रही? आप तर्क दे सकते हैं कि कृष्ण नाम में जो है ओम नहीं लगा, राम नाम में ओम नहीं लगा, सीता नाम में, राधे नाम में ओम नहीं लगा। ये तर्क दे सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है ऐसा कोई नाम नहीं है जिसमें ओम ठसाठस भरा है। नाम और रूप, व्यक्त और अव्यक्त, ऐसी कोई जो है स्थिति नहीं है जहाँ ठसाठस ओम न भरा हो। आपकी स्थूल देह में ठसाठस ओम भरा है और दिख रहा है, लेकिन हमें देखने का शऊर ही नहीं। आपके शरीर में 3 जगह ओम बनता है, ठीक है, और आप अशरीरी सहित तीनों शरीर ओम को संकेत कर रहे हैं। आकार माने स्थूल शरीर, उकार माने सूक्ष्म शरीर, मकार माने कारण शरीर और अमात्र माने आत्मा। तुम साक्षात ओम का ही स्वरूप हो। इसलिए सत्य नाम तो ओम ही है। ओम के अलावा कोई दूसरा नाम सत्य नाम नहीं। और आखिरी में क्या कहते हो? राम नाम सत्य। बड़ी समझ की जरूरत है। तो विचार किसको कहते हैं? संसार से पलट जाने का नाम विचार है। उल्टा क्या हुआ? उल्टा क्या हुआ? उल्टा नाम। जपत जग जाना। क्या उल्टा? क्या उल्टा? बोलो। जिधर से जा रहे थे उधर से उलट गए, मुड़ गए। स्पष्ट बोलो। चौपाई का जो है शब्द लेकर के और अर्थ करो। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। बड़ा कुछ नहीं, अबे भी यही लिए बैठे हो यार।
एक एक शब्द पर विचार करो। उल्टा, अब यहाँ कौन उल्टा? अगर नाम को ले लोगे, जरा ध्यान दो, नाम को उल्टा के साथ ले लोगे तो मरा ही मरा जपोगे, और मरा मरा जपने से आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ। मरा मरा जपने से, हाँ मरा समझने से तो मुक्त हुआ, लेकिन मरा जपने से कोई मुक्त नहीं हुआ। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिस रास्ते पर चले जा रहे थे डाकू रत्नाकर, वो वहाँ से वो पलट गए, मुड़ गए। ये क्या है मुड़ना? मूड़ मुड़ाए, हाँ भय सन्यासी और नारी मरी घर संपत नासी। जब मुड़ोगे, ये नौवा के द्वारा नहीं, हाँ जीवन के आचरण में जब मुड़ोगे, उल्टा जब उलट जाओगे, संसार की तरफ से मुख फेर लोगे, अरुचि हो जाएगी संसार में, उल्टा। तब जब उलटोगे तब तुम्हें नाम जपने का शऊर आएगा, तब नाम जपा। ठीक, जब तक उलटे नहीं तब तक तुमने जपा ही नहीं, लिया ही नहीं। नहीं तो नाम लेत बहुत सुंदर सुखाई। नाम के जो है जपने मात्र से क्या हो जाता है? संसार सागर सूख जाता है। सूख जाता है। इस प्रकार से जब तुम अपने जीवन को पलट दोगे, आज तक नहीं पलट रहे, हम समझा समझा कर परेशान हैं, और तुम ना समझी का जो है खूंटा गाड़े गाड़े परेशान। हाँ? क्या रखा है इसमें जिनके लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? इनमें कोई सार है क्या? परंतु नहीं समझ में आ रही बात। ये समझ में आना बहुत ऊंची चीज है, समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार से जो है जब हम पलट जाते हैं तो नाम का जप शुरू हो जाता है, उल्टा नाम जपा। और जब नाम का जप पूर्ण हो जाता है तो जगत की असलियत को जान जाते हैं। उल्टा नाम जपा जग जग जाना। क्या जग जाना? जगत ने तुम्हें नहीं जाना। हाँ, नहीं तो अभी हाल तमाम लोगों को हम हिंदुओं में बता दें, वाल्मीकि का पुराना नाम नहीं जानते लोग। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि जगत ने तुम्हें जाना। अब देखो, जगत हमें जान जाए ये अर्थ करने से तुम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। अब जगत को जनाने में लगे पड़े। एन कैन प्रकरण दुनिया कहे कि हम भगत हैं, दुनिया कहे कि हम सत्संगी हैं, दुनिया जाने कि हम योग्य हैं, दुनिया जाने कि हम भगत हैं, हम ज्ञानी हैं, हम महात्मा हैं। इसमें सारी दुनिया लग पड़ी, लगी कि नहीं? हमारे गुरुदेव का एक भी प्रवचन टीवी पर नहीं आता है, एक भी प्रवचन टीवी पर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ टीवी वालों को मना कर दिया था कि मैं पैसा प्रवचन को प्रदर्शन करने के लिए नहीं दे सकता, फ्री में करना है तो कर दो। तो संस्कार चैनल वालों ने एक आध महीना तो फ्री में किया, फिर मना कर दिया, क्योंकि ये सब धंधे चल रहे हैं। टीवी पर आना, ठीक है, और जगह जगह छा जाना, इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ बनने वाला नहीं। और जो जितना प्रसिद्ध तुम्हारी दृष्टि में वही ज्ञानी, और इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं हो सकती। ज्ञान का प्रसिद्धि से कोई लेना देना नहीं है। क्यों?
क्योंकि ज्ञान तो सर्व प्रसिद्ध है, ज्ञान अखंड, एक सीधा है। ज्ञानम सत्यम अनंतम। ज्ञान के अलावा और कोई दूसरा अस्तित्व है ही नहीं। उसे तुम क्या दिखाओगे, क्या प्रदर्शन करोगे? उसके बिना प्रदर्शन भी प्रदर्शन नहीं है। इसलिए ज्ञान को समझो। तो इस प्रकार से जो है इस दोहे का अर्थ समझ में आया। उल्टा नाम जपा जग ज्ञान है। वाल्मीकि भय, भय नहीं, हाँ, वाल्मीकि ही ब्रह्म है, भय नहीं। वाल्मीकि कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म है। जिस शरीर में आस्था रखी है वह जल के प्रवाह की नाई स्थिर नहीं होता। जैसे बिजली का चमकना स्थिर नहीं होता, गंधर्व नगरी की आस्था व्यर्थ है, वैसे ही शरीर की आस्था करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं और जगत के पदार्थों के निमित्त यत्न करते हैं, वे तो महामूर्ख हैं। अब ये भगवान राम का जो है वचन है और हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा। भगवान राम क्या कह रहे हैं? जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं, मैं करने वाला हूँ, ये शरीर अहंकार है।